control। जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का इख्तिताम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को करने के बाद। तो आपके सामने था ये क्वेश्चन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था क्या है जी कि आपने एक दफ़ा चेक करना है कि कौन सा नंबर ओरिजिन के ज़्यादा करीब है और फिर चेक करना है कौन सा नंबर है 1 प्लस आयोटा के ज़्यादा करीब है। तो सारा तरीका हमने 15वें क्वेश्चन में बयान कर दिया था, इसमें भी हम करेंगे एक दफ़ा। तो देखें, हम लेट कर लेते हैं, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो Z1 के बराबर है, यानी कि Z1 बराबर है 1/2 माइनस 1/4 आयोटा के, ठीक है। और जो Z2 है वो हमारे पास किसके बराबर है जी, 2/3 प्लस 1/6 आयोटा के। पहले हमने ओरिजिन के साथ इनका एंगल चेक करना है। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 1/2 कामा माइनस 1/4, आपको याद होगा ये हम ऐसे ही पढ़ते थे, यानी कि x कामा वाई। तो y की वैल्यू आपके सामने ही है, और इसी तरह से नीचे भी x कामा वाई। x की वैल्यू क्या है 2/3 और y की वैल्यू है 1/6। तो इस फॉर्म में आ गए। अब ओरिजिन के साथ इनका चेक करना है। तो ओरिजिन के जो एक्सिस होते हैं वो होते हैं 0 कामा 0, यानी कि 0 प्लस 0 आयोटा होता है। अब पहले मैं निकाल लूंगा, देखें Z1 और O का डिस्टेंस। Z1 का डिस्टेंस निकाल लूंगा O में से, ओरिजिन में से। ठीक है जी। तो क्या आएगा जी, ज़रा गौर से देखिएगा। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, फिर से एक दफ़ा बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर। आप जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, x वाली को या y वाली को। तो देखो, अब मैंने Z1 लिया ना पहले, तो इसका मतलब इसके एक्सिस हैं x1 और y1, और ओरिजिन को बाद में लिया है तो इसके एक्सिस हैं x2 और y2। तो लिहाजा वैल्यूज़ आप पुट करके देखते हैं। देखें, पहले है y2 माइनस y1। y2 क्या है जी, 0, तो 0 माइनस y1। अब y1 है माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 होल का स्क्वायर। इसी तरह से प्लस x2 माइनस x1। x2 है 0 माइनस x1, तो वो है 1/2, तो माइनस 1/2 होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको जब मैं मजीद फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, देखें 1/4 होल का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से ये आ जाएगा -1/2, ऊपर -1 का स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा, और बटे में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको ओवरऑल जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कुछ यूँ, ये देखें, बटे में आ जाएगा 16 LCM, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 4 बनता है, तो 5/√5 ये आ रहा है 4। तो ये हमारे पास आ गया क्या जी, Z1 का डिस्टेंस ओरिजिन से। अब हम निकाल के देखते हैं Z2 का डिस्टेंस ओरिजिन से। अब देखिए, जब Z1 की बात आए, Z2 की बात आएगी, तो ये हमारे पास ये x1 होगा, ये y1 होगा, क्योंकि अब ये शुरू में लिख दिया गया। ओरिजिन सेकंड में है तो वो वैसे ही रहेंगे x2 और y2। तो पहले हम लिखेंगे y2 माइनस y1। y2 क्या है जी हमारे पास है 0, माइनस y1 क्या है जी 1/6, तो ये आ गया 1/6 होल का स्क्वायर, ऐसे प्लस x2 माइनस x1। x2 है 0 और x1 है हमारे पास 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें ये आ जाएगा -1/6, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करो वो एज इट एज रहता है। तो -1 का स्क्वायर +1 और 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह से यहाँ पे -2/3 आएगा, तो -2 का स्क्वायर +4 और नीचे वाले 3 का स्क्वायर 9। तो जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, √36 LCM आ जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एज इट एज, क्योंकि 36 इसके बटे में मौजूद है। यहाँ पे 9 4 बार 36 होता है, 4 ऊपर ज़रब हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आ रहा है √17/6। अब मुझे आपने बताना है इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। बिल्कुल ये वाली वैल्यू छोटी है, यानी कि 4। इसको कैलकुलेटर पे हम इशारिये की फॉर्म में समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमें अब थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। तो √5 को मैंने अगर तकसीम किया जी किसके साथ है, 4 के साथ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 0.5 आ रही है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, तो इसकी वैल्यू 0.6 आ रही है, मतलब ये ज़्यादा क्लोज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z1 इज़ मोर क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। Z1 इज़ क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, ठीक है। Z1 क्लोज है, इज़ क्लोज टू ओरिजिन, इतना भी लिखते तब भी चलेगा कि Z1 जो है ज़्यादा ओरिजिन के क्लोज है। अब सेकंड नंबर पे उसने बोला था 1 प्लस आयोटा से भी आपने डिस्टेंस कवर चेक करना है। तो देखो, हम पहले तो निकालेंगे Z1 माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा, तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेके चेक करेंगे। तो Z1 देखें, Z1 हमारे पास क्या था 1/2 माइनस
1/4 आयोटा, और ये है -1 माइनस आयोटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल। एलसीएम अब क्या लेना, देखें -1 और 1/2 आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, आपको कैलकुलेटर ही बता देगा। और जब आप इन दोनों का करोगे तो ये आपके पास आएगा जी -4 और -1, तो ये -5/4 आयोटा आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब जब हम करेंगे मतलब इसकी मैग्नीट्यूड लेना चाहेंगे Z1 -1 प्लस आयोटा की, ताकि हम इसका डिस्टेंस चेक कर सकें, तो क्या होगा जी, डायरेक्ट ही आ जाएगा x का स्केयर प्लस y का स्केयर, क्योंकि इसमें कोई दो चीज़ें नहीं है। अब हमने पहले ये काम कर लिया जो उसके अंदर हमने करना था। तो x का स्केयर यानी कि -1/2 का स्केयर, और फिर y का स्केयर मतलब कि -5/4 का स्केयर। तो देखो ये क्या बनता है, 1/4 प्लस 25/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका 16, और यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 पर 16 होता है, 4 ऊपर ज़रब, और यहाँ पे प्लस 25, तो √29/4 आ रहा है। ये आ गया Z1 का डिस्टेंस 1 प्लस आयोटा से। अब हम Z2 का डिस्टेंस चेक करते हैं इसके साथ। तो Z2 -1 प्लस आयोटा, ये काम हम पहले ही करेंगे जैसे ऊपर किया। तो Z2 की क्या वैल्यूज़ है, 2/3 प्लस 1/6 आयोटा, और ये -1 माइनस आयोटा बन जाएगा। तो देखो ये सारा एलसीएम मैं ब्रेन में कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये आपने 2/3 का, चलिए मैं एक दफ़ा आपके लिए करता हूँ। 2/3 -1 आपने इसको ऐसे अलहदा कर लेना, और दूसरे को अलहदा, यानी कि प्लस 1/6 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, ये अलहदा हो गए। अब इनका मैं देखते हैं एलसीएम लेता हूँ, ये देखिएगा अलहदा अलहदा लेता हूँ। इन दोनों का 3 आ गया, इन दोनों का, तो ये आ गया 2 - 3, और प्लस इन दोनों का आ गया 6, तो ये आ गया आयोटा -6 आयोटा, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही आ जाएगा। तो ये आ रहा है मेरे पास -1/3, और ये मेरे पास आ रहा है -5/6 आयोटा। तो इस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम इनकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो मैग्नीट्यूड वैसे ही मतलब कि Z2 × 1 प्लस आयोटा, ऊपर हम वेक्टर क्वांटिटी का साइन, और ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x का स्केयर प्लस y का स्केयर। x का स्केयर मतलब कि -1/3 का स्केयर, और साथ में प्लस y का स्केयर मतलब कि -5/6 का स्केयर। तो ये देखें क्या आ जाएगा जी, 1/3 मतलब 1/9, प्लस 5 का स्केयर क्या आता है 25/36, माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा। तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखें 36 आ जाएगा एलसीएम, और 9 4 पर 36 होता है, 4 ऊपर मल्टीप्लाई जमा 25 आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखें ऊपर बन रहा है स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ऊपर बन रहा है √29, नीचे 36 का जो होता है वो 6 होता है। अब चेक करो कैलकुलेटर पे कि इशारिये की मदद से कौन सी वैल्यू छोटी है इन दोनों में से। √29 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो आती है मेरे पास 1.34। ये लिखना नहीं है, ये बस आपके माइंड का खेल है जो अभी मैं कर रहा हूँ। और इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 0.89। अब देखो इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.89 छोटी है, इसका मतलब हमारा Z2 एक्सिस जो है 1 प्लस आयोटा के ज़्यादा करीब है। Z2 इज़ क्लोज टू 1 प्लस आयोटा। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।